तो चलिए अब हम लोगों को देखना है बेसिकली टचिंग और कनेक्टिंग प्रॉब्लम्स को, ठीक है। तो हेडिंग डाल ले कनेक्टिंग प्रॉब्लम्स या फिर टचिंग प्रॉब्लम, जो लिखना है लिख ले, ठीक है। टचिंग और कनेक्टिंग प्रॉब्लम्स, टचिंग और कनेक्टिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है, टचिंग और कनेक्टिंग प्रॉब्लम। अब देखिए टचिंग और कनेक्टिंग प्रॉब्लम्स में क्या होता है, इसे हम लोग अच्छे से बहुत समझते हैं, ठीक है। क्लियर है ये चीज़। टचिंग और कनेक्टिंग प्रॉब्लम इट मीन्स अगर हम बोले एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर है, क्लियर है चीज़, एक क्या है कंडक्टर है। हेडिंग डाल देते हैं पहले हम लोग। टचिंग और कनेक्टिंग प्रॉब्लम्स, क्लियर है। टचिंग और कनेक्टिंग प्रॉब्लम्स को देखना है, डील करना है हम लोगों को ढंग से, ठीक है। टचिंग और कनेक्टिंग प्रॉब्लम्स को, टचिंग और कनेक्टिंग प्रॉब्लम्स को ध्यान दे आप लोग इधर, ठीक है। हम क्या बोले यहाँ पे, एक कंडक्टर है, ये दूसरा कंडक्टर है, क्लियर है चीज, एक कंडक्टर और ये दूसरा कंडक्टर है, क्लियर है यहाँ तक। एक कंडक्टर है दूसरा कंडक्टर, दोनों को एक थिन वायर से जोड़ दिया जाए, ठीक है, एक थिन कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया जाए, कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया जाए। एक कंडक्टर है, दोनों को क्या कर दिया जाए, कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया जाए। इसके सेंटर पे कितना क्यू चार्ज रखा हुआ है, इसके सेंटर पे कितना चार्ज रखा हुआ है, मान लीजिए 2Q चार्ज रखा हुआ है, क्लियर है चाहे Q चार्ज और 2Q चार्ज रखा, सेंटर पर रखे, या फिर सेंटर पे बोलना सही नहीं रहेगा। कंडक्टर है तो सारे चार्ज डिसाइड करेगा इसके सरफेस पे, तो इसके पास Q चार्ज है और इसके पास मान लेते हैं 2Q चार्ज है, क्लियर है चीज़। इसका रेडियस कितना मान लेते हैं, इसका रेडियस होगा ये R मान लेते हैं, और इस वाले का जो रेडियस होगा ये हम लोग 2R मान लेते हैं, क्लियर है। रेडियस R और 2R, एक मिनट, रेडियस R और 2R 4R कर दे इस चीज़ को, पता चला सेम हो गया सर, 4R दिया हुआ, ठीक है। सुनिए, ये दो इस कंडक्टिंग स्फीयर है, बेसिकली दीज आर द कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। एक पे चार्ज कितना दिया हुआ है आपका Q, और दूसरे पे चार्ज कितना दिया हुआ है 2Q, का रेडियस दिया हुआ है आपका, दूसरे का रेडियस दिया हुआ है 4R, ठीक है। हम तरीका फील करवा दे रहे हैं कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करा जा सकता है, ठीक है। समझिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर हम लोग किसी चीज को, दो कंडक्टर को, बेसिकली दो चार्ज कंडक्टर को, मेनली हम लोग दो चार्ज कंडक्टर को अगर एक वायर से कनेक्ट कर दे, और कैसा वायर है, कंडक्टिंग वायर है, क्लियर है, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दे तो क्या होगा, इसे हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, अगर हम लोग ध्यान से सोचिए तो हम लोग पढ़े हुए बहुत पहले से ये चीज कि कोई भी चीज का फ्लो होता है, ठीक है, कोई भी चीज का फ्लो होता है, कहाँ से फ्लो होता है, हायर टू लोअर फ्लो होता है, ठीक है। अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो हायर टू लोअर फ्लो होगा, ठीक है। वाटर का फ्लो किधर से किधर होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है, ये हम लोगों को पता है, ये सारा चीज़ हम लोग पढ़े हुए बहुत बचपन से ही लगभग पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। कि कोई भी चीज़ का फ्लो, करंट का फ्लो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है भाई, ये हम लोगों को पता है, ठीक है। तो कंडक्टिंग या फिर टचिंग प्रॉब्लम्स में हम लोग क्या देखेंगे ना, जैसे इन दोनों को कनेक्ट करेंगे, जैसे ही इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे ही हम इन दोनों को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो हम लोग को समझ में आएगा इसका कुछ पोटेंशियल है और इसका कुछ पोटेंशियल निकल के आएगा, ठीक है। कितना पोटेंशियल निकल के आएगा, अगर आप लोग ध्यान से सोचिए तो इस वाले का जो पोटेंशियल होगा, इस वाले का जो पोटेंशियल होगा वो होगा KQ/R, क्लियर है ये चीज। और इस वाले का अगर पोटेंशियल लिखा जाए तो ये होगा आपका K × 2Q/4R, क्लियर है ये चीज, कट के आ जाएगा आपका V = KQ/2R। अब हम पूछे, मान लीजिए ये V1 है और ये V2 है, किसका पोटेंशियल ज़्यादा है, V1 का पोटेंशियल ज़्यादा है या V2 का पोटेंशियल ज़्यादा है, देख के बताइए आप लोग। जो स्फीयर 1 है R रेडियस का, उसका पोटेंशियल ज़्यादा है या फिर 4R रेडियस वाले स्फीयर का पोटेंशियल ज़्यादा है, ठीक है। अगर हम लोग इस चीज़ को ढंग से फील करें तो हम लोग को दिखेगा कि ऊपर चार्ज जो है दोनों का सेम है QQ, ठीक है। रेडियस इस वाले का बढ़ा है तो ऑब्वियस सा बात है पोटेंशियल कम होगा एज कम्पेयर टू V1, ठीक है। तो हम लोग को इतना फील आ गया यहाँ पे कि पोटेंशियल ऑफ V1 ज़्यादा होगा, ऐसा पोटेंशियल ऑफ V1 इज ग्रेटर देन पोटेंशियल V2, आया बात समझ में, V1 का पोटेंशियल ज़्यादा है। अब हम लोगों को ये पता है, ठीक है, जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जब हम लोग पढ़ रहे थे आपका इक्विपोटेंशियल सर्फेस वगैरह हम लोग जब पढ़ रहे थे, ठीक है, तो हम लोग ये फील किए थे कि बेसिकली पोटेंशियल के डिफरेंस आने के कारण, पोटेंशियल का डिफरेंस आने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो होता है, ठीक है। हम लोग ये चीज पढ़े हुए तो वहां ढंग से एक्सप्लेन भी हम ये चीज को किए थे, बहुत ही अच्छे तरीके से फील करवा दिए थे आप लोगों को, ठीक है।
तो हम लोग वहां पे ये पढ़े हुए थे कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस आया तो वहां पे क्या फ्लो करेगा भाई, वहां पे क्या फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो होगा। ठीक है, हम लोग ये पढ़े हुए थे। अगर हम लोग ढंग से सोचे, इस चीज को ढंग से सोचे, तो हम लोग ये पढ़े थे E इज इक्वल्स टू होता था आपका माइनस dv बाई डी आर इफ देयर इज अ चेंज इन पोटेंशियल। ठीक है, अगर पोटेंशियल में चेंज आ रहा है आपका, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी क्या आता था, चेंज आता था, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो होता था। ये सारे चीज पढ़े हुए थे आप लोग, एक बार रिकॉल कर ले उस चीज को। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करता था। मेरा सवाल ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ फ्लो करता था, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ फ्लो करता था। अगर आप लोगों को याद होगा तो हम लोग वहाँ पढ़े हुए थे, उस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फ्लोन है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होता था। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फ्लोन है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होता था। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करा तो किधर करेगा, जरा देखिए तो ऐसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही होगा भाई, इतना पता है हम लोग को। ठीक है, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कर रहा है इन द सेंस, क्या फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कर रहा है इन द सेंस, क्या फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी फ्लो कर रहा है इन द सेंस, क्या फ्लो कर रहा है, चार्ज। याद कीजिए हम बताए हुए थे, चार्ज बेसिकली होता क्या है, एनर्जी। चार्ज क्या होता है, एनर्जी। फिर हम लोग क्या पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड जहां जहां है वहां वहां एनर्जी है। क्लियर चीज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कर रहा है। स्टार्टिंग में सबसे पहला लेक्चर जब स्टार्ट किए थे हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 का पहला पॉइंट कि चार्ज होता क्या है, हम ये आप लोगों को बताए थे। बेसिकली चार्ज इज एनर्जी, चार्ज कुछ नहीं एनर्जी होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां एनर्जी है। ठीक है, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो हो रहा है, इट मींस चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक है, कहां से कहां चार्ज फ्लो कर रहा है भाई, चार्ज का जो फ्लो हो रहा है। ठीक है, हम लोग ऐसे फील करने के लिए आपको बता रहे हैं। ठीक है, ऑल्दो क्या होता है ये सारा आपका थ्योरी है। ठीक है, हम लोग इस टाइप से पढ़ते हैं और फील करते हैं इस चीज को कि चार्ज का यहाँ पे फ्लो हो रहा है। ठीक है, चार्ज का यहाँ पे फ्लो हो रहा है। चार्ज का फ्लो किधर से किधर होगा, इधर से इधर हो रहा होगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया, यहाँ तक चार्ज फ्लो कर रहा है। कितना चार्ज फ्लो कर गया, मान लेते क्यू चार्ज फ्लो कर गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना चार्ज पड़ा बचा होगा आपका, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, और यहाँ कितना चार्ज हो गया होगा, 2q प्लस क्यू। क्लियर है यहाँ तक, 2q प्लस क्यू। ठीक है, 2q प्लस क्यू। अब कितना चार्ज का फ्लो होगा, इतना तो हम लोग को समझ में आया। इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और सिंपली हम लोग समझ सकते हैं डायरेक्ट इतना लॉजिक हटा के कि चार्ज फ्लो कर रहा है आपका हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। क्लियर है जी, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है। ठीक है, अगर चार्ज फ्लो कर रहा है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो क्वेश्चन अराइज ये होता है कि चार्ज कब तक फ्लो करेगा। अब कौन सा चार्ज ये क्यू फ्लो कर रहा होगा, इसी से तो कुछ चार्ज लेके जा रहा होगा। ले खपाच, थोड़ा सा लिया, बच गया, चार्ज कम हो गया क्यू, और थोड़ा सा लिया, और चार्ज कम हुआ कि, और थोड़ा सा लिया, और चार्ज कम हुआ कि, उसी तरीके से यहाँ 2q है, थोड़ा 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 चार्ज बढ़ेगा। ठीक है, तो इतना फील आ रहा है कि इधर का चार्ज कम होगा, इधर का चार्ज बढ़ेगा, लेकिन कब तक, क्या ये जिंदगी भर होगा, ये खोखला कर देगा, और ये जो बचा हुआ है ये क्या चार्ज ठूस लेगा अपने अंदर, ऐसा होगा क्या, नहीं ऐसा भी नहीं होने वाला है। चार्ज खोखला इधर तो होगा नहीं, ये चार्ज ऐसे कम होगा नहीं। ठीक है, कब तक फ्लो करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज कब तक फ्लो करेगा, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो ना बंद हो जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो कब बंद होगा, जब ये दोनों का डिफरेंस जीरो हो जाए। डिफरेंस जीरो होने का मतलब कि इधर का पोटेंशियल इधर का पोटेंशियल को सेम होना पड़ेगा। ठीक है, चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। हमारा मेन कंक्लूजन ये था, चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, तभी तो dv का वैल्यू जीरो आएगा और e का वैल्यू आपका फ्लोन जो है वो बंद हो जाएगा। क्लियर है चीज, चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो कर दे भाई दोनों का पोटेंशियल सेम, देख लेते कितना टोटल चार्ज फ्लो करा होगा। मेरा सवाल यही है कि टोटल चार्ज यहाँ कितना फ्लो कर रहा है ये बताइए। ठीक है, क्लियर है चीज। इलिस्ट्रेशन से हम कंसेप्ट आप लोगों को समझा दिए। ठीक है, इलिस्ट्रेशन से कंसेप्ट समझा दिया। एक टाइप का न्यूमेरिकल हम बता रहे, दुनिया का टचिंग या कनेक्टिंग प्रॉब्लम है इसी टाइप से बनना है। कोई भी प्रॉब्लम दे दे, कोई भी, कुछ अलग कंसेप्ट नहीं होता, एक कंसेप्ट ही है टचिंग और कनेक्टिंग प्रॉब्लम्स का, इसके बाद कोई प्रॉब्लम्स नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस वाले का पोटेंशियल सेम कर देते हैं। मान लेते हैं क्यू चार्ज फ्लो करा, तो इसका पोटेंशियल कितना दिखेगा हम लोग को, कि क्यू माइनस क्यू बाई आर, यही दिखेगा। जो बेसिकली इसका पोटेंशियल आएगा कितना आएगा, के क्यू माइनस क्यू अपॉन आर। इसका पोटेंशियल क्या आएगा, के 2q प्लस क्यू अपॉन 4r। खपाच 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 खपाच, ये कितना दिख रहा होगा हम लोग को, ये हो जाएगा 4q माइनस स्मॉल क्यू, 4q माइनस 4q इज इक्वल्स टू 2q प्लस क्यू। इसको सॉल्व करने पे फर्दर आ जाएगा ना,
ये हो जाएगा 2q इज इक्वल टू 5q, ऐसे ही कुछ आ रहा होगा 2q प्लस 5q। यहाँ से q का वैल्यू क्या आ जाएगा 2q/5, मतलब टोटल इतना चार्ज फ्लो करेगा। आया बात समझ, टोटल इतना चार्ज फ्लो करेगा, टोटल इतना चार्ज फ्लो करेगा, तब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो, ठीक है। मतलब इतना चार्ज फ्लो करेगा, जैसे इतना चार्ज जैसे ही यहाँ से उधर से फ्लो करके इधर आएगा, मतलब पोटेंशियल सेम हो गया, ठीक है। तो रेस्ट चार्ज इस पे कितना बचेगा, जो इस पे रेस्ट चार्ज बच रहा होगा, रेस्ट चार्ज या फाइनल चार्ज जो बोलना है बोल सकते हैं, वो कितना बच रहा होगा q माइनस 2q/5, मतलब जो चार्ज यहाँ से फ्लो कर गया उसके बाद ये कितना हो जाएगा आपका 3q/5। आया बात समझ में, इस पे बचा हुआ चार्ज कितना होगा 3q/5, ठीक है। और इस पे जो चार्ज बढ़ के जो फाइनल आ गया होगा वो कितना आ गया होगा, एक्चुअली था क्या 2q प्लस q, और स्मॉल q का वैल्यू कितना है 2q/5। तो जरा सोचिए, इसको जोड़ने पे क्या आ जाएगा, जो फाइनल चार्ज इसका आएगा, फाइनल चार्ज जो आएगा वो कितना है, फाइनल चार्ज जो आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 12q/5। आया बस में 12q/5। क्लियर है ये चीज। एक सिंपल सा लॉजिक, एक सिंपल सा कंसेप्ट टचिंग या फिर कनेक्टिंग प्रॉब्लम्स का, जो कि हम लोगों को सब कुछ समझा के रख देता है, ठीक है। इसके अलावा कोई ज्यादा इस पे कुछ तिगड़म नहीं लगाना है। जहां भी ये इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, जो लॉजिक है सिमिलरली यही लॉजिक लगा के सॉल्व करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं लगाना, ठीक है। कंक्लूजन लिखे, कंक्लूजन लिखे आप लोग, ठीक है। कंक्लूजन लिखे, कंक्लूजन on connecting or touching two conductors, on connecting or touching two conductors, positive charge flow from higher potential to lower potential, from higher potential to lower potential, from higher potential to lower potential, तब तक जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, जैसे वर्डिंग्स में लिखा है वैसे ही वर्डिंग्स में लिखिए, तो आप लोगों को ये जिंदगी भर के लिए याद रहेगा। अदरवाइज अपने से दिमाग मत लगाइए, क्योंकि भूलने का चांसेस राइज होता है। क्लियर है ये चीज, आए यहाँ तक समझ में, मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये होगी आपका क्या, कनेक्टिंग और टचिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या देख लेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे अर्थिंग के प्रॉब्लम्स को। क्लियर है चीज, तब तक इस चीज को नोट करें, तो हम लोग अर्थिंग प्रॉब्लम फिर समझेंगे।